आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। लक्ष्मी पूजन के मद्देनजर मूर्तियों के दाम में बढ़त और बिक्री में कमी। रानीगंज अंचल में मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन विधिवत तरीके से किया गया। बांकुड़ा में तृणमूल की ओर से लोगों को शुभ विजय की शुभेच्छा देते हुए लड्डू वितरण। नवनिर्मित काली मंदिर में मां काली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। दुर्गापुर के विभिन्न कमेटियों की ओर से दुर्गा मूर्ति की विसर्जन का सिलसिला शुरू। दुर्गापुर में बीएमएस की विभिन्न इकाइयों में बुधवार विरोध दिवस मनाया गया। अब खबरें विस्तार। आगामी 2-3 दिनों में लक्ष्मी पूजन होने वाली है, जिसे लेकर बाजारों में मूर्तियां तो देखी जा रही है, परंतु कोरोना काल की वजह से बाजार काफी मंदा है। दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष मूर्तियों के दाम में काफी बढ़त है एवं बाजार में पहले की भांति बिक्री भी नहीं। आगामी 2 दिन पश्चात होने वाले लक्ष्मी पूजा को लेकर बाजार में मां लक्ष्मी मूर्तियां तो देखी जा रही है, परंतु कोरोना काल की वजह से बाजार काफी मंदा है, जिससे दुकानदार काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने जहां से मूर्तियां खरीदी हैं, इस वर्ष अन्य वर्ष की भांति मूर्तियों की दाम में काफी अधिक बढ़ोत है एवं बाजारों में उस प्रकार से मूर्तियों की बिक्री नहीं हो रही है। साथ ही साथ देखा गया कि इस वर्ष बाजार में काफी रंग बिरंगी मूर्तियां लाई गई है। कहीं मां लक्ष्मी को कपड़े की साड़ी पहनाई गई तो कहीं मिट्टी से ही मां लक्ष्मी की साड़ी का आकार चित्रित किया गया, परंतु कोरोना काल की वजह से मूर्तियों की बिक्री न होने को लेकर दुकानदारों में काफी निराशा बनी हुई है। राते में आप ले लेते। रिकॉर्डिंग करते। उन्होंने इस बार मतलब कैसा बिक्री है, आप लोग कितना माल उठाए हैं? पहले साल जितना उठाए थे इस बार उठाए हैं? पहले से बहुत कम इस बार में, लॉकडाउन का वजह बाजार सस्ता होगा नहीं होगा। जहाँ से आप लोग माल खरीदते हैं तो वहाँ रेट क्या है? आप लोगों को पोसा जा रहा है खरीद के? इस बार पोसा रहा नहीं, फिर भी हर साल हम लोग कर गए हैं, इसलिए करने पड़ रहा है। मैंने कोई नया क्या आया, नया चीज़ में आपको वही मट्टी कपड़ा में है, नाना डिजाइन का। अच्छा, क्या रेट आप लोग इस बार में मतलब स्टार्टिंग मिनिमम से मैक्सिमम कितना रेट तक रखे हैं इस बार? इस बार मूर्ति 50 रुपये से लेके 700 रुपये तक है। आज ही से स्टार्टिंग है। अभी तक बिक्री मतलब सेलिंग कैसा क्या लगा? बाजार वैसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आगे चल के क्या होगा। कितना सालों से मतलब इसमें है मूर्ति? ये लाइन में हम मोटा-मोटी हम लोग का बाप दादा करके आया है, बोलने जाने से 30-35 साल से। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम होगा बिक्की साहब। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को काफी मान्यता दी जाती है तथा प्रत्येक वर्ष विधिवत तरीके से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। इसी प्रकार इस वर्ष भी कोरोना काल के मद्देनजर सभी सावधानियों को बरतते हुए मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई एवं रानीगंज के विभिन्न अंचलों में मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन विधिवत तरीके से किया गया। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को काफी मान्यता दी जाती है तथा प्रत्येक वर्ष विधिवत तरीके से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। इसी प्रकार इस वर्ष भी कोरोना काल के मद्देनजर सभी सावधानियों को बरतते हुए मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई एवं रानीगंज के विभिन्न अंचलों में मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन विधिवत तरीके से किया गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। बांकुड़ा के तृणमूल
जिला सभापति एवं राज्य के मंत्री श्यामल सांतरा द्वारा बांकुड़ा कॉलेज मोड़ में रास्ते पर चल रहे लोगों को शुभ विजया की शुभेच्छा देते हुए लड्डू वितरण किया गया। पुलिस के दिए तू एकच ना भाई तोड़ा दाओ আমাদের শুভ বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমরা সব জায়গায় মানুষের সঙ্গে বিনিময় করছি। তো আমরা প্রায় সময়ই এই কলেজ মোড়ে চা দোকানে আমরা বসে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বিভিন্ন সময় করি। তো আজকেও আমাদের ছেলেরা ছিল, সবাইকে আবদার করে মিষ্টি যেমন খাওয়াচ্ছিল, তখন আমাদের মনে হলো যে সবাইকেই কেন মিষ্টি খাওয়াবো আমরা। সেই নিয়েই পথ চলতি মানুষজন যারা ছিলেন তাদেরকেও আমরা মিষ্টি মুখ করালাম এবং তারা অত্যন্ত খুশি এবং অত্যন্ত আনন্দিত যে এই শুভ বিজয়ার প্রাককালে একটা পারস্পরিক যে ভাব বিনিময় সেটা কিন্তু রাস্তার ঘাটেও আমরা সেটা করেছি, তাতে তারা খুশি হয়েছে এবং খুব ভালো লেগেছে তাদের। আমরাও ছেলেরা খুব আনন্দ পেয়েছে যে মানুষের সামান্য হলেও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পেরেছে মানুষের সাথে, কারণ এটা আমাদের কন্টিনিউয়াস চলবে বা আরও কয়েক জায়গাতেই আমরা এই ধরনের কর্মসূচি করছি। সুতরাং এর জন্য কোনো বড় অনুষ্ঠান কোনো কিছু প্রয়োজন নেই, আমরা এটাকে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राजपाड़ा जूनियर युवक संघ की ओर से नवनिर्मित काली मंदिर में मां काली मूर्ति की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। राजपाड़ा जूनियर युवक संघ की ओर से नवनिर्मित काली मंदिर में मां काली मूर्ति की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बुधवार सुबह एक कलश यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी टोलियां शामिल रही। यह शोभा यात्रा नगर परिक्रमा करते हुए पुनः मंदिर में आकर संपन्न हुई। संयोजनकर्ताओं की ओर से अध्यक्ष बबलू चक्रवर्ती व सचिव बापी गोराई ने बताया कि काफी पौराणिक परंपरा के अनुसार यहाँ काली पूजा की जाती है। समय के अनुरूप लोगों का आस्था बढ़ता गया और इस स्थल पर आज भव्य मंदिर बनी है। मूर्ति स्थापना के साथ साथ पूजा अर्चना की जाएगी। इसके अलावा महाभोग का आयोजन किया गया, जहां खिचड़ी खाने के लिए लगभग 2000 से 3000 दर्शनार्थी खिचड़ी का भोग ग्रहण करेंगे। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्मण महरष्ठं नानालंकार भूषितं अक्ष कमंडल पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्तस्त सुतस्त श्रीमन महाकाल भैरव सहित बीज स्वरूपं नत जन भयनाशं वास्तु आयते नमः। ओम कांति देव्यै नमः। ओम सिंहस्था सतीशेखर ओम
শিলা মূর্তি আজকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ঘটে যে अच्छा বলে আছে আবার আমরা अच्छा अपना नाम আমার নাম হচ্ছে বাপি করাই रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर के विभिन्न पूजा कमेटियों की ओर से विजयदशमी के उत्सव के पश्चात प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पूजा कमेटी की ओर से प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रशासन द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों को पूरी तरह से पालन किया गया। दुर्गापुर शहर के विभिन्न पूजा कमेटियों की ओर से विजयदशमी के उत्सव के पश्चात प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पूजा कमेटियों की ओर से प्रतिमा के विसर्जन के दौरान प्रशासन द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया। प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बैंड बाजे एवं कोई भी मनोरंजन कार्य पूरी तरह से वर्जित था। पूजा कमेटी के लोग अपने अपने पंडालों से मां दुर्गा की प्रतिमा का विशेष वाहन पर विराजमान कर नजदीकी तालाब में विधिवत विसर्जन किया गया एवं आज के बौछार आवर हॉबे का नारा लगाया गया। वहीं इलाके के सिटी सेंटर स्थित सीमेंट पार्क, चतुरंग, उर्वशी, सी जोन, भारती रोड, जयदेव रोड सहित दर्जनों प्रतिमाओं का विसर्जन सोमवार देर रात किया गया। वहीं इलाके के स्पात नगर स्थित भावा रोड, एडिशन पार्क, महिष्कापुर तालाब, फरीदपुर तालाब, दामोदर नदी, माया बाजार, मेन गेट के कुंडेश्वर तालाब को प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पूरी तरह से सफाई किया गया। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज़। केंद्र सरकार के नए श्रम विरोधी कानून के खिलाफ आसनसोल जिला बीएमएस की विभिन्न इकाइयों में बुधवार विरोध दिवस मनाया जा रहा है एवं उनका कहना है कि यदि केंद्र सरकार बीएमएस के नेतृत्व के परामर्श से नए कानून में बदलाव नहीं करती तो बीएमएस भविष्य में एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। আপনারা সবাই জানেন যে ভারত সরকার আজ 29খানা যে শ্রম আইন ছিল আর সেই 29খানা শ্রম আইনকে 4টি লেবার কোডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে আর 4টি লেবার কোড আর আনতে চলেছে, যেটা আগামী দিনে শ্রমিকদের জগতে প্রযোজ্য হবে। এবং সেখানে কিছু কিছু ভারতীয় মজদুর সাজেশন মেনে যে কিছু কিছু লেবার কোডগুলোকে চেঞ্জ করেছে সেগুলোকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। বাট কিছু কিছু ভয়ঙ্কর লেবার কোড আছে যেগুলো আমরা সমর্থন করছি না। যেমন যে কোনো রকমে কোনো রকম আন্দোলন বা যে কোনো রকম স্ট্রাইক কল করতে হলে 14 দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। আপনারা জানেন অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যে আর উইদিন 3 ডেজ আর 5 ডেজ আর 7 ডেজের মধ্যে আমাদেরকে আন্দোলনের পথে যেতে হয়। এরকম অনেক, বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে এইসব জিনিসগুলো বেশি হয়। তো ভারত সরকার যেটা বলছে যে 14 দিনের নোটিশ দিতে হবে, সেটা আমরা বিরোধিতা করছি। তারপর বলছে যে 300 জনের আপ টু 300 জন শ্রমিক আছে এরকম ফ্যাক্টরি যে কোনো সময় আর কোনো ট্রেড ইউনিয়ন লিডারকে না জানিয়ে, কাউকে নোটিফিকেশান না দিয়ে, শ্রমিকদেরকে না জানিয়ে আর ভারত সরকার সেই কোম্পানির আছে বন্ধ করতে পারে। ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে আমরা এই লেবার কোডের এইসব যে প্রভিশনগুলো আছে এগুলোর আবার তীব্র বিরোধিতা করছি। আর এই তীব্র বিরোধিতার জন্যই আমরা 10 থেকে 16 তারিখ এই অক্টোবর মাসে আমরা সরকার চেতাবনী সপ্তাহ পালন করেছিলাম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বিএমএস जिंदाबाद, বিএমএস जिंदाबाद, দুর্গাপুর ঠিকাদার মজদুর সংঘ जिंदाबाद, দুর্গাপুর ঠিকাদার মজদুর সংঘ जिंदाबाद।
কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী আইন মানছি না, মানবো না। মানছি না, মানবো না। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী আইন মানছি না, মানবো না। মানছি না, মানবো না। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী আইন অবিলম্বে তুলে নিতেই হবে, নিতেই হবে। নিতেই হবে, নিতেই হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী আইন অবিলম্বে তুলে নিতেই হবে, নিতেই হবে। নিতেই হবে, নিতেই হবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। আজ আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের স্টেট ফেডারেশনের নেতা শ্রী মিস্টার অরূপ রায় মহাশয়। আমি তার কাছে অনুরোধ করব আজকের এই আমাদের গণবিক্ষোভ আমরা কি কারণে ডেকেছি সেই ব্যাপারে বিস্তারিত বলার জন্য। পিছনে ব্যানারটা তুলে দিন। ভারত মাতা কে জয়। ভারত মাতা কে জয়। ভারত মাতা কে জয়। আমাদের এখানে আছে আমাদের মাননীয় ধর্ম মিশ্র মহাশয়, আমাদের এই ঠিকাদার মজদুর সংঘের প্রেসিডেন্ট। তো প্রেসিডেন্টের পারমিশন নিয়ে আমি দুই একটা কথা বলছি। আজকে গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী এই প্রোটেস্ট ডেটা পালন করছে বিএমএস এর পক্ষ থেকে। অনেক দিন আগে থেকেই আমাদের যে কেন্দ্রীয় অধিবেশন হয়েছিল সেখান থেকে ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল যে আমরা 28 তারিখে প্রোটেস্ট ডে করবো এগেনস্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। যে আইনগুলো নিয়ে আসছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শ্রমিক বিরোধী আইনগুলো, তার বিরুদ্ধে আমরা এই প্রোটেস্ট ডেটা পালন করবো। প্রতিটা ইউনিট প্রতিটা জেলায় গোটা ভারতবর্ষ দুটো হচ্ছে। সেজন্য আমরা দুর্গাপুরে আমরা ঠিকাদার মজদুর ব্যানারে আমরা এখানে করছি, আরও ইউনিট আছে দুর্গাপুরে, সেই জায়গায় হচ্ছে। তো আমি दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट पीवी। बांकुड़ा के बारजोड़ा क्षेत्र के हॉट अंगुड़िया काली माता व्यापार प्राइवेट लिमिटेड अधिकारियों द्वारा श्रमिकों को निरंतर काम से वंचित रखा जा रहा है, जिसके खिलाफ श्रमिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बांकुड़ा के बारजोड़ा क्षेत्र की हॉट अंगुड़िया काली माता व्यापार प्राइवेट लिमिटेड अधिकारियों द्वारा श्रमिकों को निरंतर काम से वंचित रखा जा रहा है, जिसके खिलाफ श्रमिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का कहना है कि मालिक अपनी मर्जी से फैक्ट्री बंद कर रहे हैं और श्रमिकों को निलंबित किया जा रहा है। साथ ही साथ श्रमिकों का कहना है कि कोरोना काल जैसे संकट की घड़ी में लोगों को कार्य की आवश्यकता है, परंतु कारखाना प्रबंधक श्रमिकों को निरंतर छटाई की जा रही है, जिसकी वजह से श्रमिकों ने आक्रोशित होकर बुधवार कारखाना परिसर में मालिक की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। আন্দোলন চলছে, চলবে, আন্দোলন চলছে, চলবে, তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন চলছে, চলবে। বটজোড়া ব্লকে হাটাশুড়িয়া অঞ্চলে কালীমাতা ভেপার যে কারখানাটি রয়েছে প্রায় 13 বছর তার বয়স হলো। আমাদের লোকাল ছেলে বীরসিংহপুর, ধানসোল, বটজোড়া, হাটাশুড়িয়া, আশুড়িয়া মোড়, হরিরামপুর এই সমস্ত ছেলেরা কাজ করে। কাজ করার পর একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি, অন্যান্য ফ্যাক্টরি যে ধরনের চলছে কালীমাতা ভেপার কিন্তু সেভাবে চালাচ্ছে না। মালিক স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে চালাচ্ছে কারখানা। যাকে পছন্দ হবে তাকে রাখবে, যাকে পছন্দ হবে না তাকে রাখবে না, মানে জুলুমবাজি। এইটার প্রতিবাদ আমরা বরাবরই করেছি। কিছুদিন আগে থানাতে আমাদের ডেকেছিলেন, আমরা থানায় আমাদের বক্তব্য পেশ করেছি। বিডিও, আইসি এনারা সহযোগিতা করছেন। মালিক চাইছে যে বাহাদুরি করবে তাকে ইমিডিয়েট বসিয়ে দাও কিংবা বার করে দাও কিংবা রোদে দাঁড় করিয়ে কাজ দাও। এই যে মালিকের একটা হিংস্র মনোভাব রয়েছে, এইটা আমরা কেউ বরদাস্ত করতে পারছি না এবং বরদাস্ত করব না। ওয়ার্কারে কাজ করবে, ওয়ার্কার যদি ঘুমায় চুরি করে তার ব্যবস্থা হবে। ওয়ার্কারের ন্যায্য দাবি থেকে আমরা কিন্তু সরবো না। মালিক কিন্তু এখানে খেলে দেয়, যে ওয়ার্কারকে পছন্দ তাকে হয়তো বেশি পয়সা দিয়ে দিল, কম কাজ দিয়ে দিল। যে প্রতিবাদ করবে তাকে চাপে সৃষ্টি করলো, পয়সা বন্ধ করলো, পেমেন্ট বন্ধ করে দিল, বলে পরে দেবো, পয়সা নেই, একটা চিঠি দিয়ে চলে গেল কাগজ। আজকে ছেলেরা কাজে এলো, দেখলো নোটিশ দেওয়া আছে, না কাল থেকে কাজে লাগুন। 12 কিলোমিটার 15 কিলোমিটার দূর থেকে ছেলেরা আসছে, এত কষ্ট করে সাইকেলে এসে দেখছে বন্ধ আছে। এইগুলো আমাদের প্রতিবাদ। ওয়ার্কারে কাজ করবে, মালিক কাজ বুঝে নেবে। আমি ঘুমিয়ে পয়সা নেবো না, আমি চুরি করে পয়সা নিতে বলবো না। আমাদের ওনারা ডেকেছেন, আমরা দল করি। প্রথম থেকে এনারা তৃণমূলের সঙ্গে জড়িত, সবাই মমতাদির প্রতি আস্থাশীল। কাজে কাজে আমাদের ডেকেছেন, আমরা সবাই জড়ো হয়েছি। আমরা বলেছি গণতান্ত্রিক প্রথায় আন্দোলন করো, কারখানা বন্ধ করে আমরা আন্দোলন করতে বলবো না এবং কেউ ঘুমিয়ে পয়সা নাও সেটা আমরা বলবো না। মালিক কলকাতা থেকে একটা ফোন করে দেবে আর কারখানা যেমন তাই নিজের খুশি মতন বন্ধ করে দেবে। এইটা আমরা আইসিকে জানিয়েছি, কালকেও আমরা আইসিকে বলেছি, বিডিওকে বলেছি, আজকে এসডিও সাহেবকে সমস্ত সবিস্তার আমি জানাবো। কারখানা খুলুক আর ন্যায্য বেতন নেক, শ্রমিক কাজ করুক,
বসে আলোচনা করে মিটাক। হঠাৎ একটা নোটিশ দিল শোকজ, ও মা, সেটা যেতে না দিয়ে তারপরে আবার দিল সাসপেন্ড। কেন? এইটা ডিএলসি এলসি করব, আমরা যাব এখানে, আমাদের লেবার কোর্ট আছে সেখানে যাব। মালিক যদি বসতে চায় আমরা নিশ্চয়ই বসবো, কিন্তু ওয়ার্কারের সমস্ত জিনিস তুলে নিয়ে একটা আলোচনার টেবিলে বসতে হবে। আমাদের ন্যায্য দাবি আমরা বুঝে নেব। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम की प्रशासकीय बोर्ड बैठक के बाद बुधवार से कुल्टी के विभिन्न तालाब, घाटों व नदी घाट की साफ सफाई युद्ध स्तर पर शुरू की गई। शारदीय दुर्गा पूजा के समापन के बाद अब छठ पर्व के लिए नगर निगम ने अपनी कमर कस ली है। आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड बैठक के बाद बुधवार कुल्टी के विभिन्न तालाब, घाटों व नदी घाट की साफ सफाई युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। प्रशासकीय बोर्ड सदस्य मीर हासिम के नेतृत्व में कुल्टी के तालाबों एवं नदी घाट की सफाई शुरू की गई है। बैठक में कहा गया था कि आगामी 72 घंटे के भीतर निगम क्षेत्र के सभी तालाब और नदी घाट की साफ सफाई पूरी हो जानी चाहिए। शारदीय दुर्गा पूजा समापन के बाद अब छठ पर्व के लिए नगर निगम ने अपनी कमर कस ली है। औद्योगिक क्षेत्रों में हिंदी भाषी लोगों के अलावा कई आम लोग भी छठ पर्व में शामिल होते हैं। कुल्टी क्षेत्र के शिव मंदिर से सटे घाट का जीर्णोद्धार काम शुरू भी कर दिया गया है। आगामी 30 अक्टूबर तक नदी और तालाबों की सफाई करके प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा। বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মিটিং হয়েছে। আমাদের চেয়ারপারসন জিতেন্দ্র তিওয়ারি সাহেব বলেছেন যে 30 তারিখের মধ্যে মানে যত ঘাট আছে আসানসোল কর্পোরেশন এরিয়াতে যত ঘাট আছে মূর্তি বিসর্জন হয়েছে সব ঘাটগুলো পরিষ্কার করতে হবে। এবারে আজকে আপনি দেখছেন কি আমাদের কুলটি এলাকাতে যত ঘাট আছে যেখানে প্রতিমা বিসর্জন হয় সব ঘাটগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে। আজকে আমাদের শিব মন্দির পুকুরেও হচ্ছে। এইরকম আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে যত পুকুর আছে, যত নদী আছে, যা যা যেখানে আমাদের বিসর্জন হয়, প্রতিমা বিসর্জন হয়, সেগুলো সব পরিষ্কার করা হবে। আর 29 তারিখ পর্যন্ত সব ঘাট পরিষ্কার হয়ে যাবে, যেহেতু আমাদের বোর্ডে নির্দেশ হয়েছে সে অনুযায়ী আজকে পরিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু পুকুর যেখানে প্রতিমা বিসর্জন হয়নি এবং সেখানে ছট পূজা হবে, সেই পুকুরের অবস্থা খুবই খারাপ। তাদের জন্য কি পরিকল্পনা চলেছে? সেটাও আমাদের মিটিং হয়েছে, বোর্ড মিটিং হয়েছে আমাদের, কি যে পুকুর পরিষ্কার হয়নি সেগুলো পুকুর পরিষ্কার হবে। আর আপনারা দেখেছেন মানে মানুষ তো নানা রকমের কথা বলে, কিন্তু আমরা যারা বোর্ডে আছি বা কাউন্সিলর আছি বা আমাদের মানে চেয়ারপারসন সাহেব আছেন, মেয়র জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি সাহেব আছেন, উনিও বলেছেন প্রত্যেকটা ঘাট পরিষ্কার হয়। আপনি বলুন না কোনোদিন এইরকম খবর পেয়েছেন যেদিন ছট হচ্ছে সেদিন ঘাট পরিষ্কার হয় না? ছোটের আগে নানা রকমের কথা হয়, মানুষ বলে এটা পরিষ্কার হয়, ওইটা পরিষ্কার হয় না, সরকার দেখছে না। কিন্তু আমরা জানি সব কাজ হবে, মানুষ একটু ধৈর্য রাখতে হবে, কাজ কোনো বাদ যায় না। আর আজকে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রচুর কাজ করছে, সব জায়গা সফাই আছে, কোনো জায়গা কোনো রকমের কমপ্লেন নেই। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने पूरे नगर निगम क्षेत्र में आगामी 1 नवंबर से सप्ताहव्यापी सैनिटाइजेशन कार्य की तैयारी को लेकर सैनिटरी विभाग के निरीक्षकों के साथ बुधवार नगर निगम कार्यालय में बैठक की। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने पूरे नगर निगम क्षेत्र में आगामी 1 नवंबर से सप्ताहव्यापी सैनिटाइजेशन कार्य की तैयारी को लेकर सैनिटरी विभाग के निरीक्षकों के साथ बुधवार नगर निगम कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें पूरे नगर निगम क्षेत्र में 1 नवंबर से 7 नवंबर तक चलने वाले सैनिटाइजेशन कार्य की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद नदी तालाबों की सफाई कार्य 30 नवंबर तक खत्म करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी 1 नवंबर से 7 नवंबर तक आसनसोल शहर समेत नगर निगम के सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन करवाया जाए। इसकी तैयारी और प्रस्तुति को लेकर आज सैनिटरी विभाग के निरीक्षकों के साथ बैठक की गई, ताकि इस कार्य को सही ढंग से अंजाम दिया जा सके और आसनसोल नगर निगम के सभी इलाकों को कोरोना संक्रमण मुक्त बनाया जा सके। आज आसनसोल नगर निगम के सारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको लेकर एक बैठक की गई। आप जानते हैं कि 1 तारीख से पूरे नगर निगम इलाके में हम लोग 1 सप्ताह के लिए व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम करने वाले हैं। इसके प्रस्तुति को ध्यान में रखकर ये मीटिंग की गई और ये निर्देश दिया गया कि ये जो कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलेगा उसमें ठीक से पूरे शहर के हर इलाके को सैनिटाइज किया जाए, जिससे कि कोविड-19 से हम लोग लड़ सकें। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
आगे की ओर बढ़ेंगे, मगर उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358. District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान इलाहाबाद झूसी केंद्र के तत्वाधान में विहंगम योग संस्थान के सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी के महाराज के 91वें जन्म दिवस के अवसर पर नीघा आश्रम में सरकारी नियमानुसार को पालन करते हुए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आज क्या हुआ है? भगवान की
के उपलक्ष्य में आज निगाह आश्रम यह कार्यक्रम का आयोजित किया है, जिसमें हमारे माननीय अतिथि रूपेश कुमार जी जो तृणमूल युवा शक्ति के अध्यक्ष हैं उपस्थित हैं। मैं उनका किस उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर था? विहंगम योग संत समाज निगाह सदगुरु पदाधिकारी संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज की जन्म जयंती प्रत्येक वर्ष रक्तदान से मनाई जाती है, जिसमें हमारे संत प्रवर अपने भी रक्तदान करते हैं तथा विश्व के हर एक आश्रम के लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। रक्त दान से हमें बहुत ही फायदा होता है, खासकर जो हार्ट के पेशेंट होने जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो रक्त में थिकनेस आ जाती है रक्तदान के पश्चात उनकी भरपाई के लिए उसमें लिक्विडिटी और बढ़ जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक का ही या गैस का जो प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाता है। और एक पैकेट रक्त देने का अर्थ है कि कम से कम हम 3 आदमी के जीवन की रक्षा करते हैं, क्योंकि एक रक्त से प्लाज्मा निकलता है। रक्त रहता ही है, प्लाज्मा है और क्या कहते हैं प्लेटलेट निकलता है, जिससे कि 3 आदमी को इस चीज़ की कमी होती है। तो इसी पूरे विश्व को स्वस्थ कैसे रखा जाए उसी की कड़ी में यह भी एक कड़ी है जो विहंगम योग संत समाज अपने प्रत्येक आश्रमों में प्रत्येक वर्ष इस 28 अक्टूबर को मनाता है, और उसी के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया गया। इस आश्रम का ये कौन सा साल है? इस आश्रम का ये पांचवा ब्लड बैंक मैंने रक्तदान दिवस शायद, क्योंकि मैं पूरी तरफ से संगीन नहीं हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम विश्वनाथ चौबे, संयोजक विहंगम योग संत समाज निगाह। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। लक्ष्मी पूजन के मद्देनजर मूर्तियों के दाम में बढ़त और बिक्री में कमी। रानीगंज अंचल में मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन विधिवत तरीके से किया गया। बांकुड़ा में तृणमूल की ओर से लोगों को शुभ विजय की शुभेच्छा देते हुए लड्डू वितरण। नवनिर्मित काली मंदिर में मां काली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। दुर्गापुर के विभिन्न कमेटियों की ओर से दुर्गा मूर्ति की विसर्जन का सिलसिला शुरू। दुर्गापुर में बीएमएस की विभिन्न इकाइयों में बुधवार विरोध दिवस मनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।